टू अचीव विद जोजो। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस 16th से आगे के। ये एक्सरसाइज बेस्ड है इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और इससे पहले के क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स पहले की पिछली 2 वीडियोस में हम कवर कर चुके हैं। आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो, हमें इंटीग्रेट करने को कहा है इस फंक्शन को e टू द पावर 2x + 3। तो आप सोचो कि इसमें हम क्या पुट कर सकते हैं, किस चीज़ को हम t पुट करें। तब तक मैं ये लिख लेती हूँ e टू द पावर 2x। आप लोगों को प्रैक्टिस करने को कहा था ना कि प्रैक्टिस करना। ऑल राइट, सो जिसने भी कहा है 2x + 3 बिल्कुल सही कहा है। पुट 2x + 3, इस चीज़ को हम t पुट कर देंगे। अब इस चीज़ को t पुट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करके क्या आ जाएगा, 2 dx + 3 की इंटीग्रेशन तो 0 होती है, डिफ्रेंसिएशन सो dx हमारे पास रिप्लेस करने के लिए आ चुका है, बट 2 तो नहीं है, तो dx ही चाहिए सिर्फ हमें, 1/2 dt। अब देखो हमारे पास क्या क्या चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है, ये चीज़ हमें पुट करनी है, ठीक है, और ये चीज़ भी हमारे पास आ चुकी है। सो अब हम इसको पुट कर सकते हैं। देखो e टू द पावर t, dx की जगह पे पुट कर दिया 1/2 dt, ठीक है। इंटीग्रेशन को आसान करने के लिए हम ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं। क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन में, एक बार फिर से रिवाइज कर लो, देख लो। हम जो भी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ लग रही होती है ना, उसको हम टी पुट कर देते हैं। कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ जिसके अगर हम डिफ्रेंसिएशन करें ना, तो वो वाली टर्म या तो प्रेजेंट हो या हम उसकी टर्म में लिख सके, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, ये हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके लिख दिया है। 1/2 तो कांस्टेंट है, तो बाहर लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन का कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो e टू द पावर dt, ये चीज़ इंटीग्रेट होगी, ठीक है। तो e टू द पावर x की डिफ्रेंसिएशन, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, e टू द पावर nx, ये फॉर्मूला तो अच्छे से याद कर लो। विद रिस्पेक्ट टू dx अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये क्या आता है, e टू द पावर nx, ये वैसा का वैसा ही रहेगा, प्लस जो x के साथ कॉफिशिएंट है वो अपॉन में आ जाता है, ठीक है। ये होती है e टू द पावर x की डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन। ओह, डिफ्रेंसिएशन की आदत पड़ गई है। सो ये आ गया e टू द पावर t ओवर 1 + c, ये आ गया हमारे पास इंटीग्रेशन। नाउ t हमारे पास क्या था, t तो हमारे पास ये चीज़ है 2x + 3। सो ये हमने यहाँ पर पुट कर लिया, प्लस c, ये आ गया आंसर। तो एक बार यहाँ पर फिर से देख लो क्या हुआ। सबसे पहले वही इंटीग्रल लिया, फिर हमने फाइंड आउट किया ये चीज़ कि इसको हम पुट कर सकते हैं t के इक्वल, तो ये x की फॉर्म में आएगा। सो हमने स्मार्टली इसको पुट कर दिया, और उसके बाद तो सिंप्लीफिकेशन हुई, और थोड़ी सी हमने मिस्टेक भी कर दी थी। मिस्टेक क्या मतलब, ये चीज़ बेचारी छूटी गई थी 1/2, सो इसको भी हमने साथ में ले लिया, और आ गया हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है e टू द पावर tan इनवर्स x ओवर 1 + x², इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या पुट करेंगे बताओ जल्दी। ओके, सो tan इनवर्स x पुट करेंगे यहाँ पर t के इक्वल। मैंने आपको हिंट दिया था ना, मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ ना कॉम्प्लिकेटेड सी दिख रही हो, उसको सबसे पहले टेस्ट करना है उसका डिफ्रेंसिएशन। सो tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/1 + x²। दिखती सी बात है, यहाँ पे तो डायरेक्ट ही है, तो यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं, पुट टेंजेंट इनवर्स x को पुट कर लिया हमने t। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करके क्या आ जाएगा, 1/1 + x² dx = dt, ठीक है। सो अब यही 2 चीज़ें चाहिए थी ना, देखते हैं और कुछ रिक्वायर होगा तो बाद में देख लेंगे। ये दिस वन एंड दिस वन यहाँ देख लो। ओके,
सो यहाँ पर किस तरह से पुट होगी, ई टू द पावर टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स क्या है, टी है, सो टी पुट कर दिया ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये तो पूरा का पूरा ये आ गया ना, वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये चीज़ क्या है, डी टी के इक्वल है, सो ओवर की तो यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सो इसकी इंटीग्रेशन तो हम सबको ही पता है, ई टू द पावर टी ही है, इसका कॉफिशिएंट वन है तो अपॉन में भी वन ही आएगा, प्लस सी प्लस सम कांस्टेंट। तो अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई ये हो नहीं सकता। देखो कितनी टफ सी दिखने वाली इंटीग्रेशन कितनी इजीली हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो टी, अब वापस पुट कर देते हैं वैल्यू टी की, टी तो टेन इनवर्स एक्स था हमारे पास, सो ये आ गया टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, एंड दिस इज अवर आंसर। सो देख लो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, इसमें हमारे पास गिवन है ये ई टू द पावर टू एक्स, क्या है दिया हुआ, आई इक्वल टू ई टू द पावर टू एक्स माइनस वन ओवर ई टू द पावर टू एक्स प्लस वन। सो इसका फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, अब आप क्या पुट करोगे, अगर आप ई टू द पावर टू एक्स में, ई की पावर में टू एक्स है, टू एक्स को टी पुट कर देते हो तो टू एक्स का डिफ्रेंसिएशन तो टू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर टू तो आ जाएगा, ठीक है, पर फिर आप इसको कैसे सॉल्व करोगे जब ई टू द पावर टी माइनस वन आ जाएगा ओवर ई टू द पावर टी प्लस वन आ जाएगा, फिर सिचुएशन तो वैसी की वैसी है, फिर आप क्या चीज़ पुट करोगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है। तो पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिख देते हैं। क्या करते हैं हम, ई टू द पावर एक्स से डिवाइड कर देते हैं, फिर यहाँ पर भी कुछ आ जाएगा, फिर एटलीस्ट कुछ ना कुछ हो जाएगा हमारे पास। सो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, ई टू द पावर एक्स से सबको डिवाइड कर देते हैं, माइनस वन ओवर ई टू द पावर एक्स ओवर ई टू द पावर टू एक्स ओवर ई टू द पावर एक्स, ठीक है। ओके, सो अब यहाँ पर देखो जो चीज़ें कैंसिल हो रही है वो कैंसिल कर देते हैं। ई टू द पावर यहाँ पे दो बार एक्स है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा है ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, क्योंकि बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो एक एक्स तो यहाँ से कट गया, ठीक है। ये चीज़ मैंने एक्सपेंड करके लिखी है, ई टू द पावर टू एक्स ओवर ई टू द पावर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर बच गया ई टू द पावर एक्स माइनस, अब यहाँ पर देखो यहाँ पर ई टू द पावर माइनस एक्स बच गया, क्यों, क्योंकि ये चीज़ ऊपर चली जाएगी तो इन्वर्स में लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। यहाँ पर भी सेम ही ऐसी वाली सिचुएशन थी, तो ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर देखो इस चीज़ का हमको क्या फ़ायदा हो रहा है, अब हम पुट कर लेते हैं ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू टी, प्लस वाले को करते हैं, ठीक है, नीचे वाले को क्यों किया मैं अभी आपको बताऊंगी, पहले डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं इसको। ओके, इसको डिफ्रेंशिएट करके आया, इसका डिफ्रेंशिएशन दिस इंटू वन, इसका कॉफिशिएंट वन है तो वन इंटू समथिंग इज दिस दैट थिंग ओनली, सो इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा ई टू द पावर माइनस एक्स और माइनस वन, ठीक है, इंटू माइनस वन, ठीक है, इक्वल डी एक्स इक्वल टू डी टी। सो ये आ गया ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, ये चीज़ आ रही है, ठीक है। तो हमने अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो हमने क्या किया, हमने ये चीज़ रिक्रिएट की कि ये डिनोमिनेटर का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें तो ये चीज़ बन जाए, यहाँ पर तो बन नहीं रही थी। ई टू द पावर टू एक्स को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते तो ओवर टू भी आ जाता, ठीक है, और ओवर टू के साथ यहाँ पे माइनस वन भी है, ओवर टू कॉमन आसानी से तो आना नहीं था, ठीक है। तो हमें थोड़ी सी दिक्कत होनी थी, हमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा पढ़ना था, तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया अपना दिमाग लगा करके, और फिर हमने डिनोमिनेटर को ही इसलिए पुट किया क्योंकि अब ये
ये हमारे पास यहाँ पर देखो ये वाली सिचुएशन रिक्रिएट हो रही है। अगर आप न्यूमिनेटर को पुट करते हो टी के इक्वल, तो ये तो माइनस, इसका डिफ्रेंसिएशन माइनस हो जाएगा। सो माइनस प्लस ये वाली चीज़ तो बन जाएगी, बट ये अपॉन में है, ठीक है। 1 अपॉन दिस थिंग डी एक्स। यहाँ पर देखो, अगर हम ये चीज़ पुट कर रहे हो, ये चीज़ को टी पुट कर रहे होते, तो यहाँ पर माइनस का साइन, यहाँ पे माइनस का साइन है ना, यहाँ पे प्लस का साइन आता। तो ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स डी एक्स क्या है हमारे पास यहाँ पे? नहीं, हमारे पास तो प्लस का है, ठीक है। तो सॉरी, हमारे पास तो माइनस का है, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने डिनोमिनेटर को पुट कर दिया। मतलब खजल नहीं होना है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये चीज़ हमने कर ली, यहाँ तक सिंप्लीफाई कर लिया। अब इंटीग्रेशन निकालनी है, बस पुट कर लेते हैं इसको। यहाँ पर देखो ये चीज़ आ गई एंड ये चीज़ आ गई। सो ये चीज़ पुट कर दी हमने टी 1/t, और ये जो चीज़ है ये आ गई हमारे पास dt के इक्वल। तो अब तो बहुत ही आसान हो गया। 1/t तो हमें पता है log ऑफ t होता है, log ऑफ mod ऑफ t प्लस c, और t क्या है? t इज दिस थिंग, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस c। अब एक्सपोनेंशियल टू पावर समथिंग इज, ये दोनों चीज़ें पॉजिटिव ही होगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे मॉड्यूलस हटा भी सकते हो। अगर आप यही आंसर देना चाहते हो तो ये भी करेक्ट है, बट आप मॉड्यूलस हटा करके ब्रैकेट भी लिख सकते हो यहाँ पे, और ये आ गया आंसर। तो एक बार देख लो फिर से हमने क्या किया है। यहाँ पर ये हमारे पास कुछ ऐसी फॉर्म में था कि डिफ्रेंशिएट करने पे हमारे पास डिज़ायर्ड चीज़ें नहीं आ रही थी, हमें थोड़ा और कैलकुलेशन करनी पड़ रही थी। तो हमने इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए e टू द पावर x से सबको डिवाइड कर दिया, ठीक है। ऊपर भी डिवाइड किया, नीचे भी डिवाइड किया, तो इफेक्ट सेम ही रहा, ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं आई इसमें। पर हमारा फ़ायदा हो गया। हमारा क्या फ़ायदा हो गया कि यहाँ पर ये इस फॉर्म में आ गया -x और -x। सो यहाँ पर इसको जब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे थे तो ये चीज़ आ रही थी, ठीक है, जो कि हमें पुट करने के लिए और भी आसानी क्रिएट कर देती है। सो इस आसानी को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर पुट कर दिया 1/t dt। सो हमने आगे तो इंटीग्रेट ही किया, सिंपल बेसिक इंटीग्रेशन, और ये आ गया हमारा आंसर। देख लो क्वेश्चन नंबर 20 में ये चीज़ पूछी, e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x ओवर e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x। ये बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन जैसी सिचुएशन है, ठीक है। तो अब इसमें भी हम डिनोमिनेटर को पुट कर देंगे। पुट, ये जो डिनोमिनेटर में चीज़ है इसको हमने पुट कर दिया t के इक्वल, ठीक है। तो इसको t के इक्वल पुट कर देंगे तो बाकी dx को भी तो चेंज करना पड़ेगा। dx को चेंज करने के लिए dx यहाँ से निकल जाएगा। सो इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या आएगी, e टू द पावर 2x की e टू द पावर 2x एज इट इज़, और x का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है। डिफ्रेंसिएशन में मल्टीप्लाई होता है कोफिशिएंट, और इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है। सो अभी हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं। सो ये आ जाएगा -2 e टू द पावर -2x dx इक्वल टू dt, जो बनी है। ओके, सो यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, e टू द पावर -2x dx इक्वल टू dt। तो ये चीज़ क्या बन रही है, बिल्कुल बन रही है। यहाँ पर देखो e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर -2x dx, ठीक है, यही तो चाहिए था। बट 2 भी है यहाँ पर साथ में, तो 2 को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। सो 2 को दूसरी तरफ ले गए तो ये आ गया dt/2। अब देखो जो जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो हमें मिल चुकी है। एक ये t पुट कर दिया, और एक ये चीज़ dx वाली टर्म्स, ठीक है। सो यहाँ पर ये चीज़ 1/e टू द पावर 2x, ये पूरा डिनोमिनेटर हमने t पुट कर दिया था,
और ये किसके इक्वल आया, e to the power 2x minus e to the power minus 2x dx equal to dt over 2 के इक्वल, dt over 2 के इक्वल। सो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 over t dt। ये अगेन बिल्कुल टिट्टो जैसा ही है, ठीक है, पहले वाले जैसा ही है, प्लस c। सो 1 over 2 log of t की जगह पे क्या है, e to the power 2x plus e to the power minus 2x plus c। और ये आ गया हमारा आंसर। यहाँ पे मॉड्यूलस लगाओ ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है जब एक्सपोनेंशियल्स है, ठीक है। सो यहाँ पर ये देख लो आप कैसे कैसे हमने पहले पुट कर दिया टी को और उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया और फॉर्मूला अप्लाई कर दिया इंटीग्रेशन का। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, टेंजेंट स्क्वायर 2x माइनस 3 ये गिवन है, इसकी इंटीग्रेशन निकालनी है। अब टेंजेंट स्क्वायर का फॉर्मूला तो हमने कहीं पढ़ा नहीं है, बट सीकेंट स्क्वायर का फॉर्मूला ज़रूर है, और टेंजेंट स्क्वायर कैन बी कन्वर्टेड इनटू सीकेंट स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला पता है कि टेंजेंट स्क्वायर x इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। सो ये हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, टेंजेंट स्क्वायर x की जगह पे ये चीज़ है, सो सीकेंट स्क्वायर x की जगह पे ये पूरी चीज़ है -1, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब सीकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन हमें पता है, सीकेंट स्क्वायर x dx की इंटीग्रेशन क्या होती है, टेंजेंट x प्लस साथ में कांस्टेंट होता है। बट अच्छा एक और चीज़, अगर यहाँ पर n टाइम्स x हो, यहाँ पे कोई कोफिशिएंट भी हो, तो ये कोफिशिएंट अपॉन में आ जाता है इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो ये चीज़ क्या आ जाएगी हमारे पास, इसकी इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर x की टेंजेंट 2x माइनस 3 ओवर, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, सो 2 माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस c। सो ये आ गया हमारा आंसर। आप इसको पुट करके भी करना चाहो, सब्सटीट्यूट करके, ये तो डायरेक्ट ही हो रहा है, ठीक है, सब्सटीट्यूट करके भी कर सकते हो, इसको पूरे को t पुट कर लो, फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये t आ गया ना, सो डिफ्रेंसिएशन करके 2 आ जाएगा, 2 dx इक्वल टू dt आ जाएगा, सो dx विल बी इक्वल टू 1 over 2 dt, सो 1 over 2 और dt, ठीक है, तो वो भी यही चीज़ आएगी, ठीक है, आप उस तरह से भी ट्राई करके देखोगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का है, सीकेंट स्क्वायर ही है यहाँ पर भी। सो लेट i इक्वल टू किसका इंटीग्रेशन निकालना है हमें, सीकेंट स्क्वायर 7 माइनस 4x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर x का टेंजेंट स्क्वायर x की जगह पर ये चीज़ है, और ओवर में कोफिशिएंट किसका, x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट -4 है, सो -4 प्लस c, और ये आ गया हमारा आंसर। एक ही लाइन का क्वेश्चन था ये। यहाँ पर आप देखो पुट करके भी करना चाहो तो इसको आप t पुट कर सकते हो, यहाँ पर देखो 7 माइनस 4x को आप t पुट कर सकते हो, इसकी डिफ्रेंसिएशन करोगे तो ये -4 dx इक्वल टू dt आ जाएगा, ठीक है, तो dx आ जाएगा 1 over 4 विद माइनस साइन, माइनस भी जाएगा ना, dt, तो ये दो चीज़ें आ जाएगी, ये दो चीज़ें आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, तो क्या आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर t और dx की जगह -1/4 है ना, बाहर लिख देती हूँ dt। अब सीकेंट स्क्वायर की क्या आ जाएगी, टेंजेंट x टेंजेंट t, सो -1/4 d प्लस c, t को वापस से पुट कर लो, यही चीज़ आ गई, ठीक है। तो आप जिस भी मेथड से करो, ये डायरेक्टली भी हो रहा है तो मैंने डायरेक्ट भी आपको बता दिया, सब्सटीट्यूशन से आप ऐसे कर सकते हो, डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका dx, ये चीज़ हमारे पास, इसका इंटीग्रल हमें फाइंड आउट करना है, तो आप देख के बताओ कि क्या चीज़ हम पुट कर सकते हैं।
डेरिवेटिव उसका एग्जिस्ट करना चाहिए यहीं पे। सो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव इसी फॉर्म में होता है ना, सो हम इसको पुट कर सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स को टी पुट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको धुंधला धुंधला भी याद होगा तो भी आप आइडिया लगा सकते हो कि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव यही चीज़ होती है, वैसे आपको अच्छे से याद होना चाहिए। डिफ्रेंशिएशन, अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको। सो ये 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, यही चीज़ थी, ठीक है। सो यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, ये एंड ये चीज़। सो ये अब पुट करके क्या आ जाएगा, टी एंड 1/dx दिस थिंग, ये चीज़, ये है डी टी के इक्वल। सो ये आ गया टी रेज टू पावर 1 + 1/1 + 1। सो ये यहाँ पर आ गया t²/2 + c। नहीं अभी नहीं आंसर आया है। टी क्या चीज़ है, टी को वापस पुट कर लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स और इसका ²/2 + c। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन -2 + c। सो ये चीज़ आ गई हमारी आंसर। चाहे आप इस तरह से लिखो, यही लिख लो, इसी को आंसर लिख लो, ठीक है। सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि क्या किया हमने स्टार्टिंग से लेकर, ये देख लो। स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया कि किसका डिफरेंशियल अवेलेबल है। सो इसका डिफरेंशियल हमारे पास अवेलेबल था। डिफरेंशिएशन इज काइंड ऑफ टंग ट्विस्टर बाबा। ये टी आ गया, डी टी, और ये सब कुछ हमने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखो, और इसमें आइडिया लगाने की कोशिश करो कि क्या चीज़ हम पुट कर सकते हैं टी के इक्वल। x/, तब तक मैं ये चीज़ यहाँ पर लिख लेती हूँ। ओके, सो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कॉस साइन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। मतलब एक तरह से आप देखो, कॉस की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, -sin x होती है, और साइन की डिफ्रेंसिएशन cos x होती है। तो यहाँ पर मतलब ये एक दूसरे के डिफरेंशियल तो है, तो पुट कर लेते हैं क्या चीज़। अब जहाँ पर ऐसी सिचुएशन हो वहाँ पर हम डिनोमिनेटर को पहले पुट करते हैं। ट्रिक आपको समझ आ रही है ना, डिनोमिनेटर क्यों पुट करते हैं हम, क्योंकि ये चीज़ ऊपर वाली फिर हम इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। सो डिनोमिनेटर है, ओके। बट यहाँ पर देख पा रही हूँ मैं एक और चीज़ कि यहाँ पर ये 2 कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है। सो 2 भी कॉमन निकाल देते हैं। सो 2 कॉमन निकाल के कुछ फ़ायदा होगा शायद, या फिर हमारी सिंप्लीफिकेशन तो हो ही रही है। ये 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है। 2 × 3 6 + 2 sin x। अब ये चीज़ पुट कर लेते हैं, 3 cos x + 2 sin x = t। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे ताकि dx वाली टर्म भी आ जाए। तो cos x की डिफ्रेंशिएशन इज -sin x प्लस साइन x की डिफ्रेंशिएशन इज cos x, और dx इन दोनों में से कॉमन आएगा, dt दूसरी शीट पे लिख लिया गया। सो अब ये चीज़ देखो, ये कहीं पे बन रही है, 2 cos x बिल्कुल है, -3 sin x बिल्कुल है। सो यही चीज़ चाहिए थी हमें, dx भी है। सो इसको रीअरेंज कर देते हैं, जो कुछ ये ऐसा जैसा दिखे, cos x माइनस ये चीज़ यहाँ पे लिख दी, -3 sin x, ऐसा दिखाने के लिए कि ये वही चीज़ है। सो अब ऐसे हमें सिंप्लीफाई करके शो करना पड़ता है, देखो मैथमेटिक्स में, और ऐसे ही स्टेप्स बनते रहते हैं आगे आगे। ऑल राइट, सो ये आ गया 1/, ये चीज़ पूरी टी पुट कर दी है, और ये चीज़ पूरी किसके इक्वल है, dt के इक्वल।
इसकी इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है, log ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस सी। सो अब इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता तो टी की वैल्यू पुट कर दो, 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस सी। ये आ गया हमारा इसका भी आंसर, देख लो। क्वेश्चन नंबर 25 में गिवन है 1/cos स्क्वायर एक्स 1 माइनस टेंजेंट एक्स और इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या पुट करोगे, पहले क्या पुट करोगे ये एनालाइज करने से पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/cos x इज सीकेंट एक्स, सो 1/cos स्क्वायर एक्स क्या हुआ, सीकेंट स्क्वायर एक्स। सीकेंट स्क्वायर एक्स ओवर 1 माइनस टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ये 1 है यहाँ पे, dx। अब देख सकते हो अब क्या पुट करें। अब पहली बात कि हम डिनोमिनेटर को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, सो डिनोमिनेटर में है 1 माइनस टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर, तो टेंजेंट एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, सीकेंट स्क्वायर एक्स होती है। सो ये पुट कर लेते हैं हम, 1 माइनस टेंजेंट एक्स इक्वल टू टी। आपके माइंड में फटाफट से डिफ्रेंसिएशन प्रोसेस हो जानी चाहिए, जैसे आप इंटीग्रेशन के ऐसे टाइप के क्वेश्चंस देखो। सो 1 की इंटीग्रेशन, 1 की डिफ्रेंसिएशन तो 0 होती है, ठीक है, वो लिख नहीं रही हो, माइनस टेंजेंट एक्स की डिफ्रेंसिएशन होती है सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। सो ये आ गए यहाँ पर। अब इसको मैच करो ज़रा, यहाँ पर dx के साथ मैच हो रहा है, सीकेंट स्क्वायर एक्स मैच हो रहा है, बट माइनस का साइन यहाँ पर है नहीं। सो माइनस का साइन यहाँ पर नहीं है तो ये दूसरी तरफ ले जाते हैं, क्योंकि इस फॉर्म में दिखाना है ना हमें, ताकि हम पुट करते हुए कोई गलती भी ना करे और देखने वाले को भी आराम से समझ आ जाए कि ये क्या किया है, किया तो किया है, क्या किया है। सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स है माइनस डी टी, सो माइनस मैंने बाहर लिख दिया है, डी टी, और ये है 1/1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। 1 माइनस टेन एक्स तो टी है, इसका मतलब टी का स्क्वायर, ये स्क्वायर मत भूलना, ठीक है। सो अब इसको तो हम इजीली ये चीज़ लिख सकते हैं, और इसकी इंटीग्रेशन हमें पता है, टी टू द पावर -2 + 1 पावर +1 प्लस सी। सो ये आ गया माइनस टी टू द पावर -1 ओवर -1 प्लस सी, माइनस माइनस बिकम्स प्लस। सो ये आ गया, कहीं पे लिख लेते हैं, टेंजेंट इनवर्स प्लस सी। अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, सो टेंजेंट इनवर्स क्या था, टेंजेंट इनवर्स को ऐसे, सॉरी टेंजेंट नहीं, टी इनवर्स, सॉरी, हे भगवान क्या क्या भूलती रहती हूँ मैं। टी है, क्या है, 1 माइनस टेन एक्स। ऐसे ना थोड़ा बहुत अवॉइड कर लिया करो, मैं बीच में हर कुछ बोल लेती हूँ तो आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। मेन बात ये है, भावनाओं को समझो थोड़ा कि इस क्वेश्चन की भावनाएं क्या कहना चाह रही है आपसे। सो ये आ गया हमारा आंसर, यहाँ पर देखो, देख लो क्या क्या किया है हमने, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। सो दिस इज़ द थिंग। सो यहाँ पर एक बार फिर से बता देती हूँ कि यहाँ पर हमें सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत थी, तो हमने यहाँ पर थोड़ी सी सिंप्लीफाई कर लिया। 1/cos स्क्वायर एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है, और ये चीज़ तो वैसी की वैसी रही। फिर हमने एनालाइज़ किया कि हाँ भाई टेंजेंट एक्स का तो सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है, डिफ्रेंसिएशन, ये तो कुछ याद आ रहा है डिफ्रेंसिएशन वाली चीज़ें, तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया टी के इक्वल, ये टी के इक्वल पुट हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, डिफ्रेंशिएट करके हमारे पास ये चीज़ बन गई, ये चीज़ हमने बना दी। अब तो सिंपल पुट करना था, पुट करके इंटीग्रेट हो गया, इंटीग्रेट करके जब हमारे पास आंसर आ गया तो अब तो टी हमें रिप्लेस करना है, क्योंकि क्वेश्चन एक्स की फॉर्म में है, तो हमने इसको भी एक्स की फॉर्म में आंसर दे दिया और ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, कॉस √x dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। ये मैंने इस तरह से ही लिख दिया पहले ही, हालांकि ये इंटीग्रेशन नहीं है क्वेश्चन में दिया हुआ,
चलो इसका तो अब आप ही बताएंगे कि क्या पुट करना है, किस चीज़ को टी पुट करूं। ये तो बिल्कुल डिट्टो हमने पिछली वीडियो में भी किया था। इसमें हमने एक ट्रिक डिस्कस की थी कि जहाँ पर भी अंडर रूट हो और अंदर यहाँ पर सिंपल एक्स का फंक्शन हो, कोई कॉम्प्लिकेटेड से क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ना हो, तो हम इसको पूरे को विद अंडर रूट टी पुट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर तो आप ऐसे ही भी देख पा रहे होंगे, इसको टी पुट कर दोगे तो ये पूरा ही ईजी हो जाएगा। अंडर रूट एक्स को टी पुट कर दिया, अब इसको कर देंगे डिफ्रेंशिएट। डिफ्रेंशिएट करने से क्या होगा, ये एक्स, इसको हम एक्स रेज टू पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई हो गया एक्स टू द पावर 1/2 -1 हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन में। ये हो जाएगा -1/2। आप एलसीएम निकाल के देख लो, यही आएगा। यहाँ देखो निकाल ही देते हैं, 2 1 -2 -1/2। ये आ गया इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये डिफ्रेंसिएशन तो आपको आती ही है। ये है इन्वर्स में। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब यहाँ से थोड़ी सिचुएशन ज़रा मैच करें। डी एक्स है, अंडर रूट एक्स है, 1/2 तो नहीं है। 1/2 दूसरी साइड ले जाते हैं तो दूसरी साइड हो जाएगा ये जाके मल्टीप्लाई। तो ये चीज़ आ गई। अब तो बिल्कुल मैच कर रही है, 1/अंडर रूट एक्स डी एक्स। एक ये चीज़ एंड वन थिंग इज दिस वन, ये हम पुट कर लेते हैं। ये आ गया कॉस टी, क्योंकि अंडर रूट एक्स को हमने टी पुट कर दिया है, एंड डी एक्स ओवर अंडर रूट एक्स है 2 डी टी। 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर लिख दिया डी टी। कॉस एक्स की इंटीग्रेशन तो आपको पता है, साइन एक्स प्लस सी। अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, तो साइन टी की जगह पर पुट कर देते हैं जो भी है, प्लस सी। आ गया आंसर, देख लो। 3-4 लाइंस का क्वेश्चन था ओनली। अच्छा ये चीज़ देख लो, ये फॉर्मेट ढंग से रखना, ये पुट वगैरह यहाँ पर लिख देना और इसके बाद यहाँ से शुरू करना, ये लाइन छोड़ के। मतलब फॉर्मेट आपको पता है कि कैसे लिखते हैं। ओके, नाउ हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 27th क्वेश्चन में अंडर रूट साइन 2x कॉस 2x ये चीज़ गिवन है। अब इसमें देखो साइन और कॉस एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो अब यहाँ पर क्या पुट करें। पॉजिटिव है तो कोई पॉजिटिव वाली डिफ्रेंसिएशन ही ले लेते हैं। पॉजिटिव तो साइन एक्स की डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होती है, तो साइन वाले को पुट कर लेते हैं, ठीक है। साइन 2x को पुट कर दिया t। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएट करके साइन की डिफ्रेंशिएशन 2 cos 2x cos x और x की जगह पे ये है, तो अब अंदर ये चीज़ है तो चेन रूल लगेगा यहाँ पर, क्योंकि सिंपल x तो है नहीं, तो चेन रूल करके ये 2x की डिफ्रेंशिएशन 2 आ जाएगी इंटू डी एक्स, ठीक है, क्योंकि 2 कांस्टेंट है, dx की डिफ्रेंशिएशन dx dt। ओके, तो अब यहाँ से कंपेयर करो, साइन 2x तो ठीक है, अपना काम बन गया। यहाँ पे dx है, cos 2x है, 2 तो नहीं है, 2 को हम दूसरी साइड भेज देते हैं। जाओ आप दूसरी साइड जाओ, गो। और ये चला गया 2, बिल्कुल शांति से अच्छे से डिवाइड हो गया वहाँ पर जाके। अब यहाँ पर पुट कर देते हैं, ये आ गया t का अंडर रूट, यानी t टू द पावर 1/2 लिख सकती हूँ। अंडर रूट है ना t का, अंडर रूट का मतलब 1/2 ही होता है। cos 2x dx, cos 2x dx है 1/2 dt। 1/2 मैं बाहर लिख देती हूँ, क्योंकि इंटीग्रेशन का वैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ता कांस्टेंट पर। एक स्टेप मैंने बचा लिया है। आप चाहो तो अगले स्टेप में एक स्टेप बढ़ा कर लिख सकते हो, अगर आपके पास पेजेस बच रहे हैं एग्जाम में। अब यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन हमें पता है, t टू द पावर में जो भी है उसका +1 प्लस कॉन्स्टेंट। 1/2 + 1, ये ट्रिक भी हमने डिस्कस की थी, ये 3/2 होगा।
टी टू द पावर 3/2, आप देख लो एलसीएम निकाल के, 1/2 + 1 2, 1 + 2 3/2 ओवर 3/2 3/2 प्लस सी। सो ये आ गया टी 3/2 ओवर 3 प्लस सी। अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, सो टी है sin 2x, sin 2x पुट कर देते हैं, sin 2x रेज टू पावर 3/2 ओवर 3 प्लस सी। ये आ गया हमारा आंसर। सो आप यहाँ पर देख लो हाउ दिस इज हैपनिंग। ऑल राइट, नेक्स्ट करते हैं। अच्छा यहाँ पे देख लो साइन कॉस, हमने यहाँ पे पहले साइन पुट कर दिया, देन डिफरेंशियल भी आ गया इसका, फिर सारी चीज़ें पुट करके सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेशन के बाद और सिंप्लीफिकेशन करके जब हम और सिंप्लीफाई नहीं कर पाए, फिर हमने एंड में टी की वैल्यू पुट कर दी। क्यों? क्योंकि हमें एक्स की ही फॉर्म में चाहिए, टी की फॉर्म में नहीं चाहिए आंसर। नेक्स्ट, सो क्वेश्चन नंबर 28 देखो, cos x ओवर 1 + sin x का अंडर रूट। ठीक है, तो अब इसमें बताओ क्या चीज़ पुट करें। ट्रिक नंबर 1, डिनोमिनेटर चेक कर लेते हैं सबसे पहले। जो कॉम्प्लिकेटेड सी, सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ भी यही है, और डिनोमिनेटर में यहाँ देखो साइन की डिफ्रेंसिएशन cos x हो जाएगी। ठीक है, तो यही पुट कर लेंगे, सबसे बेटर तो यही है। सो पुट कर लेते हैं 1 + sin x = टी। अब यहाँ पे अंडर रूट नहीं लिया है, क्यों नहीं लिया है? क्योंकि मैंने वो वाली ट्रिक किसके लिए कही थी कि अगर सिंपल एक्स होगा, अब यहाँ पे तो साइन एक्स है। ठीक है, तो हमें एनालाइज करना पड़ेगा इस सिचुएशन में। सो अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos x। और हाँ, वो ट्रिक ऐसा मत करना, टीचर्स के साथ डिस्कस करो और टीचर्स आके मुझे पीट दे। क्या सिखा रहे हो बच्चों को? ट्रिक सिखा रहे हो है? ओके, सॉरी अबाउट दैट। सो cos x dx = dt। नाउ ये देखो यहाँ पर 1 ओवर अंडर रूट में है, ये अंडर रूट यानी 1/2, तो 1 + sin x को t पुट कर दिया था, cos dx क्या है? dt। सो ये आ जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो -1/2 dt, तो t पावर में जो भी है +1 ओवर पावर +1 प्लस c। सो -1/2 + 1 क्या आ जाएगा? 2 LCM, एंड ये आ गया 1/2। सो 1/2 आ गया t³ और ये भी 1/2 आ गया। ठीक है, सो 1/2 प्लस c। सो 2√t + c। अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तो √t में जो चीज़ थी वो पुट कर देते हैं, 1 + sin x + c। और ये आ गया आंसर इसका भी। देख लो एक बार, यहाँ पर हमने क्या चीज़ पुट की थी, ये 1 + sin x को t के इक्वल पुट कर दिया था, और देन हम डिफ्रेंशिएट करते करते यहाँ तक पहुँच गए, और हमने पुट कर दी वैल्यूज़ और सिंपली इंटीग्रेट कर दिया। वही स्टेप्स, सब में वही स्टेप्स है। क्वेश्चन नंबर 29 में देखो, cot x log of sin x। अब ये थोड़ी खतरनाक सी चीज़ लग रही है। सो इसमें क्या लग रहा है, ये चीज़ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है। सो अब यहाँ पर या तो हम sin x को t पुट कर दें या log of sin x को t पुट कर दें। ठीक है, तो अब यहाँ पे cot x भी है। ठीक है, sin x की डिफ्रेंसिएशन तो cos x होगी। ठीक है, सो cos x तो हमारे काम का नहीं है क्योंकि यहाँ पर cot x है। सो log of sin x को ही पुट कर देते हैं, पुट log of sin x = t। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन क्या होती है log of x की? 1/sin x। और sin x ये अगेन ये फंक्शन है, बड़ा वाला फंक्शन, इसके अंदर एक और फंक्शन है, तो जो अंदर वाला फंक्शन है उसकी भी डिफ्रेंशिएशन होगी अकॉर्डिंग टू चेन रूल। तो sin x की डिफ्रेंशिएशन cos x
एंड डी एक्स इक्वल टू डी टी। सो कॉस ओवर साइन एक्स तो कॉट एक्स होता है, डी एक्स इक्वल टू डी टी। हमारा काम तो बनता हुआ दिख रहा है। सो यहाँ पर कॉट एक्स है, बिल्कुल है, डी एक्स है, बिल्कुल है, यही चीज़ तो चाहिए थी, और क्या चाहिए? हाँ बताओ, और तो कुछ चाहिए ही नहीं हमें इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। सो लॉग ऑफ साइन एक्स को पूरा ही टी पुट कर दिया, कॉस एक्स डी एक्स, ये चीज़ डी टी के इक्वल आ गई। ये देखो इतनी बड़ी डिफ्रेंसिएशन कॉम्प्लिकेटेड सी दिखने वाली इतनी छोटी सी बन गई। सो ये इसकी डिफरेंट इंटीग्रेशन तो हमें पता है, 1 है, 1 + 1 बिकम 2/2। सो टी की जगह पर क्या पुट किया था, लॉग ऑफ साइन एक्स, और साथ में है इसका होल स्क्वायर प्लस सी। ये लो जी, आ गया आंसर। देख लो क्या क्या किया है एक बार ऊपर ऊपर से। नेक्स्ट करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 30। इसमें पूछा है साइन एक्स ओवर 1 + कॉस एक्स। ठीक है, तो अब कोई ऐसी चीज़ डिफ्रेंशिएट करते हैं, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो कॉस एक्स हो जाएगा, पर कॉस एक्स डी एक्स तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में कॉस एक्स, ये तो बात नहीं बनी, तो ये चीज़ पुट कर लेते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर वाली चीज़ पुट कर लेते हैं। वैसे भी हम प्रेफर डिनोमिनेटर वाली करते हैं, क्योंकि ये हमारी ट्रिक है, सीक्रेट ट्रिक, कि हम डिनोमिनेटर पहले चेक कर लेंगे, क्या पता चांसेस हो। सिर्फ इनवर्स फंक्शन में ही ऐसा होता है कि ऐसे चांसेस ना बने, बट मैक्सिमम ऐसे ही बन जाते हैं। सो अच्छा, डिफ्रेंशिएट करेंगे हम इसको। सो ये हो जाएगा 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। नाउ साइन एक्स डी एक्स है यहाँ पर माइनस का साइन तो नहीं है, सो माइनस का साइन दूसरी तरफ चले जाएगा। सो इसको हमने दूसरी तरफ भेज दिया है। अब आ गया सब कुछ, 1 + कॉस एक्स बिल्कुल है, साइन एक्स डी एक्स बिल्कुल है, सब कुछ पता चल चुका है। अब हमें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन हमें मिल चुकी है इस क्वेश्चन के लिए, हमने जितनी ज़रूरी थी। सो साइन एक्स डी एक्स इज माइनस डी टी, माइनस बाहर लिख दिया, डी टी इधर लिख दिया, 1/1 + कॉस एक्स इक्वल टू टी, यही चीज़ है ना, ये चीज़ पुट कर दी थी टी के इक्वल। सो अब ये तो लॉग ऑफ, इसकी इंटीग्रेशन तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स होती है, एक्स की जगह पे टी है, प्लस सी। अब इससे ज़्यादा तो ये सॉल्व हो नहीं सकता। सो लॉग ऑफ टी क्या था, 1 + कॉस एक्स प्लस सी। आंसर, छोटा सा आंसर आ गया है हमारे पास, देख लो कैसे आया। अब ये देखो 31 बिल्कुल डिट्टो इसी की तरह है, बस 1 + कॉस एक्स का होल स्क्वायर कर दिया इसमें। ठीक है, तो अब हमें तो आप ट्रिक नहीं कर सकते, इसीलिए हमें पता है कि हमें क्या पुट करना है। बताओ क्या पुट करें? सॉरी। सो हमने 1 + कॉस एक्स पुट कर दिया टी के इक्वल, वैसे ही पहले वाले क्वेश्चन की तरह, क्योंकि हमें पता है वही सब रीज़न लॉजिक डिम का फलाना चीज़ें। सो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ये आ गया माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। सो यहाँ पर तो साइन एक्स ही है, वही अगेन लॉजिक। सो माइनस दूसरी तरफ चला गया, ये चीज़ आ गई। बस यहाँ पर एक चीज़ जो डिफरेंट हुई है पिछले क्वेश्चन से, वो है, ये तो वही है माइनस एन डी टी, ये चीज़ डिफरेंट हुई है। ये टी तो है लेकिन इसका स्क्वायर भी है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं था तो लॉग ऑफ टी था, बट इसका लॉग तो नहीं होता। 1/x की इंटीग्रेशन लॉग ऑफ x होती है। सो इसकी क्या आ जाएगी, माइनस, ये ऊपर ले जाएंगे तो इन्वर्स में लिख सकते हैं। सो इसको हम लिखेंगे -2 + 1 / -2 + 1 प्लस सी। सो ये आ जाएगा -2 + 1 इज -1, और ये भी ओवर -1 आ जाएगा प्लस सी। इसको सिंप्लीफाई कर दो, माइनस से माइनस कैंसिल, एंड माइनस माइनस प्लस हो गया मतलब, तो इसको 1/t लिख सकते हैं, ये t है प्लस मत समझ लेना, प्लस सी। अब इससे ज़्यादा ये और हो नहीं सकता सिंप्लीफाई, तो t की जगह पे क्या था, 1 + cos ऑफ x
प्लस साथ में c। ओहो, आपको दिखाई नहीं दिया? अच्छा, तो ये आ गया 1/1 प्लस कॉस ऑफ c। यहाँ पर देख लो आप, थोड़ा टेक सम टाइम टू चेक इट आउट। ये देख लो। नाउ नेक्स्ट करते हैं। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 32 क्या गिवन है, 1/1 प्लस कॉट एक्स। अब ये है मज़ेदार क्वेश्चन, क्योंकि इसमें होने वाली है काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन। अब अगर यहाँ पर होता 1 प्लस कॉट एक्स तो ये अलग अलग से हम लिख सकते थे, पर ये डिनोमिनेटर में है तो इसको अलग अलग नहीं लिख सकते, तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 प्लस कॉट एक्स क्या होता है, कॉस एक्स ओवर साइन एक्स होता है, dx। अब ये चीज़ भी, इसका एलसीएम ले सकते हैं साइन एक्स, सो एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर साइन एक्स एंड यहाँ पर कॉस एक्स आ जाएगा dx। साइन एक्स ओवर में है तो ऊपर लिख सकते हैं साइन एक्स ओवर साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स dx। ठीक है, अब क्या करें आगे सिंप्लीफाई। अच्छा, अब आपको फॉर्मूला लगाएं कोई। हाँ, एक फॉर्मूला तो बनता है जिससे ये चीज़ कैंसिल हो सकती है, क्योंकि इस साइन को हम साइन और कॉस की फॉर्म में लिख सकते हैं। बताओ कैसे? यहाँ देखो, हमें ये फॉर्मूला तो पता है, 2 साइन एक्स इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल होता है ये, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, ये चीज़ माइनस कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स। ठीक है, इस चीज़ के इक्वल होता है ये। सो यहाँ पर 2 तो है नहीं, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, सो ये चीज़ आ गई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ओवर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो इसकी ब्रैकेट ओपन कर दी जाए, कर देते हैं। cos x प्लस साइन x माइनस cos x प्लस साइन x ओवर साइन x प्लस cos x dx। सो cos x, ओहो कट थोड़ी ना करना है, तो इसमें तो हम वापस वैसे ही पहुंच जाएंगे। ये तो हम कट करने लग गए भाई। सो ब्रैकेट ओपन यहाँ पर नहीं करना है, देख लो गलतियों से सीख लो। यहाँ पर क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तब तो वापस वहीं पे पहुंच गए ना, वहीं तो नहीं पहुंचना है। अब ये ओवर ये चीज़ होल टर्म लिख सकते हैं, ये ओवर ये cos x प्लस साइन x ओवर साइन x प्लस cos x माइनस, माइनस का साइन है ना, ये चीज़ ओवर ये चीज़ cos x माइनस साइन x ओवर साइन x प्लस cos x dx। अच्छा, अब यहाँ पर देखो ये दोनों चीज़ें सेम है, cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स, तो ये हो जाएगी कैंसिल एक दूसरे से, यानी कि यहाँ पर बच जाएगा 1 माइनस cos x माइनस साइन एक्स ओवर cos x प्लस साइन एक्स dx। ये तो पता है ना, ये रीअरेंज कर सकते हैं आप प्लस के साइन के साथ। ओहो, आपको फिर से नहीं दिखा। अब आपको याद आ रहा होगा इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया था, तो यहाँ पर अब ये पुट करने के लायक हो चुका है। पुट क्या करेंगे, डिनोमिनेटर वाली थिंग पुट करेंगे, सो दैट डिफरेंशिएट करके इसको क्या आ जाए, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है, सो ये चीज़ माइनस साइन एक्स है, बिल्कुल है, कॉस एक्स है, बिल्कुल है। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई हमारे पास 1/2। 1 की इंटीग्रेशन इज, नहीं पहले हम पुट करेंगे ना, सॉरी बहुत फास्ट हो गया, मैं इसको फिर से समझा दूंगी इस क्वेश्चन को। cos x माइनस साइन एक्स, ये चीज़ है ना, cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, ये पूरी चीज़ तो डी टी के इक्वल है, ओवर
ये वाली चीज़, ठीक है, ये पर अब आप पूछोगे कि यहाँ पर 1 भी है, तो ऐसा कर लो इसको कि इसको यहाँ पे अलग से ही सॉल्व कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स ओवर कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स डी एक्स। रुक जाओ, मैं आपको बाद में बताने वाली हूँ कि क्या कर रहे हैं हम। इस चीज़ का अलग से इंटीग्रेशन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 भी है तो 1 की कॉम्प्लिकेशन आ जाए, इसलिए हम इसको अलग से साइड में सॉल्व कर देंगे। ये चीज़ आ गई, ये चीज़ पुट हो गई क्या, cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये चीज़ पूरी डी टी हो गई ओवर ये चीज़ हो गई टी, यानी कि इसकी इंटीग्रेशन है log ऑफ टी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, इंटीग्रेशन ही कर देते हैं। 1 की इंटीग्रेशन हो गई x माइनस इसकी इंटीग्रेशन हो गई log ऑफ मॉड ऑफ t, और t क्या पुट किया था, ये चीज़ cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ x प्लस c। सो ये आ गया 1/2 x माइनस 1/2 log ऑफ ओके। सो इस क्वेश्चन में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला कि क्या क्या गलतियां हम अवॉइड कर सकते हैं। तो अब आपको एक बार ओवरव्यू बता देते हैं कि क्या किया है इस क्वेश्चन में हमने। इंटीग्रल में सबसे पहले कॉट एक्स को हमने रिप्लेस कर दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म ढंग की नहीं आ रही थी कि ठीक है, हम इसको अलग अलग नहीं कर पा रहे थे, वी वर नॉट एबल टू डिफ्रेंशिएट दीज, मतलब अलग अलग नहीं कर पा रहे थे हम। सो इसका एलसीएम ले लिया, सिंप्लीफाई किया, सिंपल साइन एक्स ओवर में था ऊपर चला गया। ठीक है, अब ये चीज़ हम साइन एक्स को हम साइन एक्स और कॉस एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो यहाँ पर तो 2 है, सो यहाँ पर भी हमने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। सो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमने ये चीज़ पुट कर दी। अब ये चीज़ ये यहाँ पर हम ओपन करने लगे थे ब्रैकेट को, बट ब्रैकेट ओपन नहीं करना है। करना क्या है, इसको अलग से लिखना है, ये चीज़ अलग से लिखनी है, एंड ये चीज़ हम अलग अलग से लिख सकते हैं। ठीक है, सो इसको हमने अलग अलग से लिख दिया, ये चीज़ कैंसिल आउट हो गई और बच गई 1, और ये चीज़ आ गई होल का dx। ठीक है, अब हमें ये चीज़ की इंटीग्रेशन अलग से निकाल ली, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 dx भी है ना, सो यहाँ पर 1 माइनस आपको थोड़ा वैसे टाइप करना पड़ता, तो इसलिए हमने क्या प्रेफर किया कि इसको अलग से ही कर लेते, क्योंकि हम करने भी लगे थे तो थोड़ा सा गड़बड़ हो रही थी। सो ये चीज़ हमने अलग से फाइंड आउट कर ली। आप यहाँ पर साइड में ब्रैकेट करके लिख सकते हो, सिंस दिस इज इक्वल्स टू दिस। सो ये चीज़ हमने अलग से पुट कर ली, और हमें पता चल गया कि इसका इंटीग्रेशन जो है log ऑफ मॉड ऑफ t है, यानी कि log ऑफ मॉड ऑफ दिस थिंग है। सो ये हमने यहाँ पर पुट कर ली, इसकी इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ दिस थिंग, और 1 की इंटीग्रेशन तो हमें पता है x होती है। सो यहाँ पर हमने फाइनली ब्रैकेट ओपन करके कंक्लूड कर दिया और आंसर आ गया। सो देख लो, स्टार्टिंग हमने यहाँ से की थी, फिर हमने ये किया और ये आंसर आ गया। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 33 देखो, 33 1/1 माइनस 10x, ये भी बिल्कुल उसी टाइप की सिचुएशन है। ठीक है, अलग अलग हम नहीं कर पाएंगे। सो हम यहाँ पर इसको साइन एक्स ओवर कॉस एक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं, टेंजेंट एक्स को। सो यहाँ पर ये चीज़ जब हम एलसीएम लेंगे कॉस एक्स, सो कॉस इंटू 1 इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, ये चीज़ आ गई। अब ये तो ओवर में है तो इसको ऊपर लिखो, चाहे इसके नीचे लिखो। ठीक है, सो ऊपर लिख दिया हमने, यहाँ पे ये ओवर में था ना, सो ओवर में हमने इसको लिख दिया है dx इक्वल टू, अब cos x को भी हम cos x एंड sin x की फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या है मैं लिख देती हूँ, ये यहाँ पर मैंने फॉर्मूला मेंशन कर लिया है। सो ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ये आपको लर्न होना चाहिए, लर्न। सो ये आ गया cos x प्लस sin x, ये मैंने पहले ही लिख दिया, अब माइनस लिख दो, चलो
चलो माइनस लिखो, प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ओवर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब इसको हम लिख लेंगे अलग अलग, जैसे हमने वहाँ पर भी दिखा था पिछले क्वेश्चन में, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ओवर, इसके भी डिनोमिनेटर में है ये चीज़, डी एक्स। सो ये चीज़ कैंसिल हो गई, हाँ ये भी कैंसिल है ना, पूरी टर्म कैंसिल है मतलब, और ये आ गया 1 प्लस cos x प्लस साइन x ओवर cos x माइनस साइन x dx। अब इसकी निकाल लेते हैं अलग से इंटीग्रेशन, cos x प्लस साइन x ओवर cos x माइनस साइन x dx। इस चीज़ को पुट कर लेंगे t, ठीक है। तो इसकी डिफ्रेंसिएशन cos x की माइनस साइन x है, माइनस साइन एक्स। एक बार आपको करके दिखाई देती हूँ क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन भी आएगा। ये पुट कर दिया हमने डिनोमिनेटर t के इक्वल। सो अब इसकी इंटीग्रेशन, इस डिफ्रेंसिएशन आएगी माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स की डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ओहो ये देखो, ये ताकि आपको दिखाई दे, ये छोटा छोटा लिखा है। सो यहाँ पर माइनस तो कॉमन है, सो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये छोटा छोटा लिखा है, होपफुली आपको दिखाई दे रहा हो। सो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ही चाहिए हमें, ठीक है, सिर्फ ये चाहिए, माइनस का साइन तो चाहिए नहीं। सो ये माइनस का साइन दूसरी तरफ हम ले जा सकते हैं, डी एक्स इक्वल टू माइनस टाइम्स डी टी। सो यहाँ पर 1/t तो आ गया, ये चीज़ cos x माइनस साइन एक्स तो हमने पुट कर दिया t 1/t, और ये जो ये चीज़ है ये किसके इक्वल है, dt के इक्वल विद माइनस साइन भी है। तो ये आ गया माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ t प्लस c। तो यहाँ पर लिख दो, इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, सो ये आ गया यहाँ पर इंटीग्रेशन इसकी x प्लस इसकी इंटीग्रेशन क्या आई थी, माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ t। सो माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ t क्या चीज़ थी, cos x माइनस साइन x, ठीक है। ये आप खुद अपने हाथों से करोगे तो थोड़ा और आपको क्लियर होता चला जाएगा। अब ये आपको शायद SHAYAD शायद थोड़ा सा टफ लग रहा होगा देखने में, बट इट्स वेरी वेरी इजी। सो ये चीज़ आ गई आंसर। एक बार फिर से देख लो क्या किया है हमने। हाँ तो यहाँ पर से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पिछले क्वेश्चन वाली जैसी ही सिचुएशन आ चुकी थी। सो टेंजेंट एक्स को साइन एक्स ओवर कॉस एक्स की फॉर्म में सबसे पहले लिख दिया, फिर यहाँ पे इसका एलसीएम आ गया। एलसीएम ये ओवर में था तो ये ऊपर लिख दिया हमने, क्योंकि ओवर का मतलब यही है, ठीक है, अपॉन का मतलब। सो कॉस एक्स को भी हम कॉस एक्स और साइन एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से, पर इसमें तो 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। नाउ अब ये हमने यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर दिया, सिंपल फॉर्मूला पुट किया है। अब इसको अलग अलग लिख लिया, इसको अलग से लिख सकते हैं, इसको अलग से, ठीक है। अब ये चीज़ तो 1 बन गई और ये चीज़ आ गई, ये इसका होल का dx, ठीक है, ये आ गई। अब यहाँ पर इस चीज़ की इंटीग्रेशन निकाल दी हमने रफ वर्क पे अलग से, ठीक है। इंटीग्रेशन के लिए क्या क्या जद्दोजहद की है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। हमने पहले डिनोमिनेटर को t पुट कर लिया, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन निकाल के हमें ये पता चला कि ये चीज़ माइनस dt के इक्वल है, ठीक है। साइन एक्स
cos x एंड dx ये कर लिया माइनस टाइम्स dt, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी 1/t की डिफ्रेंसिएशन हम इंटीग्रेशन हमें पता थी log ऑफ मॉड ऑफ t, सो यहाँ पर log ऑफ मॉड ऑफ t विद माइनस साइन, इसकी इंटीग्रेशन हमने लिख दी। और 1 की इंटीग्रेशन तो हमें पता है x, और साथ में फिर सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखो, अंडर रूट टेंजेंट x ओवर साइन x कॉस x। अब इसको भी सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसकी सिंप्लीफिकेशन कैसे होगी, इसको भी टेंजेंट x बना ले, ठीक है। साइन x ओवर कॉस x कर देंगे तो ये टेंजेंट x हो जाएगा, टेंजेंट x कुछ बन जाएगा, और यहाँ पर सीकेंट स्क्वायर x बन जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर टेंजेंट x वैसा का वैसा ही रहने दिया, यहाँ पर डिनोमिनेटर में कॉस से डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया, एक कॉस पहले से था तो स्क्वायर हो गया, ठीक है। dx कॉस एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दिया, एक कॉस एक्स पहले से था तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, और डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ हमें, अंडर रूट टेंजेंट एक्स, देखो सिंप्लीफिकेशन कैसे हो रही है, ये टेंजेंट एक्स आ गया और ये कॉस स्क्वायर एक्स आ गया dx। अब यहाँ पर देखो टेंजेंट एक्स का अंडर रूट इंटू टेंजेंट एक्स का इनवर्स ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि टेंजेंट एक्स ऊपर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा। ये क्या चीज़ होती है, ये तो 1/2 होती है, अंडर रूट 1/2 होता है ना, तो बेस सेम है, टेंजेंट एक्स बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। सो 1/2 प्लस -1 हो गया, सो ये चीज़ आ गई -1/2, सो ये आ गया 1 ओवर टेंजेंट रेज टू पावर -1/2, सॉरी 1/2, माइनस का है तो नीचे लिख दिया, ओवर में आ जाएगा ना माइनस का, और 1/2 है तो अंडर रूट लिख दिया, ठीक है। ये टेंजेंट की पावर में हो रहा है ये सब कुछ, क्योंकि ये बेस सेम था तो पावर हो गई हमारी ऐड, सो ये है पावर, ठीक है। इनटू टेंजेंट का काम हो चुका है सॉल्व। अब 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स, क्योंकि 1 ओवर कॉस एक्स सीकेंट एक्स होता है, सो 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स हो गया। तो अब थोड़ी थोड़ी आपको याद आ रही है, पहले भी कुछ इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया है इसी वीडियो में सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन का। सो अब हम इजीली पुट कर सकते हैं टेंजेंट एक्स को टी, क्योंकि टेंजेंट एक्स की डिफ्रेंसिएशन हमें पता है सीकेंट स्क्वायर एक्स होती है, सो हम पुट कर देंगे टेंजेंट एक्स इक्वल टू टी, और इसको जब हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये सीकेंट स्क्वायर एक्स आ जाएगा, साथ में डी एक्स डी टी, ये चीज़ तो है यहाँ पर, ठीक है। सो अब हमें एक ये चीज़ मिल चुकी है और एक ये चीज़ मिल चुकी है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस इज कंप्लीटेड। सो यहाँ पर 1 ओवर टेंजेंट एक्स टी है रेज टू पावर 1/2, क्योंकि अंडर रूट है, इनटू सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये पूरी चीज़ किसके इक्वल है, डी टी के इक्वल। नाउ ये आप ऊपर ले जाओगे तो इन्वर्स में आ जाएगा, इससे तो बिल्कुल फैमिलियर हो जाने चाहिए आप कि कैसे आप इनको, इसको अगर आप न्यूमिनेटर में लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा, और मतलब शफल करोगे तो क्या इफेक्ट पड़ता है पावर पे, ये आपको पता होना चाहिए। सो ये आ गया इसकी इंटीग्रेशन x टू द पावर +1, सो x की जगह t है यहाँ पर, सो पावर +1 प्लस c, -1/2 प्लस 1 क्या होता है 1/2, सो t टू द पावर 1/2 ओवर 1/2 प्लस c, सो t अंडर रूट t प्लस c, तो ये आ गया 2 अंडर रूट t की जगह क्या है tan x, एंड दिस इज आंसर। सो यहाँ पर देख लो हमने कैसे कैसे इसको प्रोसीड किया है क्वेश्चन को। सो सबसे पहले हमने क्या किया,
इसको कन्वर्ट कर दिया टेंजेंट एक्स में, ठीक है। टेंजेंट एक्स में कन्वर्ट करने का क्या फ़ायदा हुआ, एक तो सीकेंड स्क्वायर एक्स मिल रहा है और यहाँ पर ये भी हम इजीली अब पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर टी के इक्वल पुट कर दिया, राइट। सो ये अब तो सिंप्लीफिकेशन थी, सिंप्लीफिकेशन होने के बाद, इंटीग्रेशन होने के बाद ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 35 में देखो, इंटीग्रेशन किसका करना है, 1/log ऑफ एक्स का होल स्क्वायर ओवर एक्स। तो यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है कि log ऑफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x होता है, और साथ में क्या है, 1 है, कांस्टेंट है, तो इसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है डिफ्रेंसिएशन में। तो ये पूरी चीज़ हम पुट कर सकते हैं टी के इक्वल। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या आ जाएगा, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 प्लस log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x dx dt। तो यहाँ पर 1/x है, बिल्कुल है, यहाँ पर देखो दिख रहा है ना आपको, इसको 1/x इंटू 1 प्लस log ऑफ x का होल स्क्वायर dx ऐसे लिख सकते हैं। सो 1/x है, dx भी है, और 1/log x को ये चीज़ पुट कर दी है। सो यहाँ पर 1/log x को t पुट कर दिया है, साथ में इसका है स्क्वायर, और 1/x dx ये क्या चीज़ है, dt। अब इसका इंटीग्रेशन तो बच्चों का खेल है। सो t क्या था, 1 प्लस log x क्यूब ओवर 3 प्लस c, ये आ गया आंसर। देख लो यहाँ पर हमने किस तरह से किया है। नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 में ये चीज़ दी हुई है, x+1 x+log x का होल स्क्वायर ओवर x, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बिल्कुल सेम पहले वाले जैसा ही है, log ऑफ x की डिफ्रेंसिएशन 1/x होती है, बिल्कुल है, x की डिफ्रेंसिएशन 1 होती है, बिल्कुल दिख रहा है यहाँ पे, पर थोड़ा सा अम्बल जम्बल्ड है। देखो इसको साफ साफ मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर x प्लस log x का होल स्क्वायर है एक चीज़, एंड ये x+1/x लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में यही है सारी टर्म्स, तो किसी के भी अंडर में लिखो बात वही है, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, राइट, यानी कि ये आ जाएगा x/x प्लस 1/x dx, ठीक है। देख रहे हो, अब आपको थोड़ी बहुत ये फॉर्म दिख रही होगी। सो ये आ गया 1 प्लस 1/x dx। सो इसका डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, इसका 1/x होता है। सो ये फॉर्म बनती हुई दिख रही है, तो पुट कर दे, बिल्कुल कर देते हैं। पुट x प्लस log ऑफ x इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस 1/x, साथ में dx, कॉमन dx ले लिया, dt, ठीक है। सो अब यहाँ पर आ गया t का स्क्वायर, ये चीज़ t है, इसका स्क्वायर, एंड 1 प्लस 1/x क्या है, dt है। सो ये आ गया t का क्यूब, क्योंकि 2 + 1 = 3 ओवर 3 प्लस c। इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते। t क्या है, t अगेन वापस पुट कर देते हैं, अब इसका काम हो चुका है, और ये आ गया आंसर। सो अब आप इसको देख लो क्विकली क्या क्या किया है। यहाँ पर इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लिया ताकि आपको भी वो फॉर्म दिख जाए जो हम देख पा रहे थे अभी तक। सो ये अब हमने डायरेक्टली पुट कर लिया है, और पुट करने के बाद सिंप्लीफिकेशन एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, x³ साइन टेंजेंट इनवर्स x⁴। अब यहाँ पर ओवर ये चीज़, ठीक है। अब यहाँ पर तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, बट बिल्कुल प्यार से हाइड किया हुआ है। यहाँ देखो टेंजेंट इनवर्स x⁴ का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/1 + x⁴, ठीक है। तो 2 × 4 8 हो गया, यहाँ पे दिख रहा है। तो हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं टेंजेंट इनवर्स x⁴ इक्वल टू 2, ये आ जाएगा 1/1 + x⁴ का स्क्वायर इक्वल टू dt, यहाँ पे dx भी आएगा, ठीक है। सो ये आ गया 1/1 + x⁴ dx इक्वल टू dt। यहाँ पर दो चीज़ें उपलब्ध हो चुकी है।
दो चीज़ें हमारे पास मिल चुकी हैं। अब साथ में साइन भी है, एक्स क्यूब भी है, सो ये चीज़ भी निकालनी पड़ेगी। बट एक्स क्यूब तो हमारे पास यहीं पे आ रही है ना, यहाँ पर ये बड़ा फंक्शन था, इसके अंदर एक और फंक्शन था, तो इसको हमें फिर से डिफ्रेंशिएट भी करना था चेन रूल लगा के। सो एक्स टू द पावर 4 की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, 4 पहले पावर वाली चीज़, देन एक्स का क्यूब। सो यहाँ पर 4x का क्यूब। सो एक्स का क्यूब 1/x, 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। 4 तो यहाँ पर है नहीं, सो 4 दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये चीज़। ठीक है, अब सब कुछ ठीक हो गया। ठीक है, सो साइन, सबसे पहले साइन पुट कर लेते हैं। साइन टेंजेंट इनवर्स दिस ये टी है, एंड एक्स क्यूब 1/x टू द पावर 8 एंड dx, ये चीज़ क्या है, dt/4। ओवर में 4 है तो बाहर लिख देती हूँ। अब तो बड़ा आसान हो गया, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी प्लस सी। सो कॉस ऑफ टी की जगह क्या है, टेंजेंट इनवर्स x टू द पावर 4 प्लस सी, एंड दिस इज द आंसर। यहाँ पर देख लो क्या किया हुआ है। सो यहाँ पर भी सिंपली हमने पुट की चीज़ें, यहाँ पर हमने नोटिस कर दिया एकदम से कि टेंजेंट इनवर्स x, तो यहाँ पे ऐसा ही जैसा फॉर्म बन रहा है। ठीक है, बट हमें ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि ये जो है, ये बड़े फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है, टेंजेंट इनवर्स के फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन छुपा बैठा है, इसको भी हमें चेन रूल के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ से कंपेयर करके देख ली कि कुछ ऐसे टाइप का पुट करना है। सो ये हमने यहाँ पर पुट करके आंसर हमारा निकाल दिया। ओके, सो बाकी के जो क्वेश्चंस है चूज़ द करेक्ट आंसर, वो आपको खुद करने हैं। 2 क्वेश्चंस बच चुके हैं, 38 और 39 चूज़ द करेक्ट आंसर वाले MCQ, वो आपने खुद करने। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।